हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। देखो, डिफरेंशियबिलिटी खत्म ही हो गया है, ठीक है ना। बस जितना मैंने पढ़ा है उतना ही मेंस और एडवांस में आता है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं और भी बता ही दूंगा, ठीक है ना। तो अपने काम करते हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी आज क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एडवांस के क्वेश्चन है, एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं उसमें ईयर वगैरह भी लिखता जाऊँगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू कॉस एक्स एक्स माइनस वन एल एन एक्स, चार अलग अलग फंक्शंस है। ये कब है? जब एक्स माइनस पाई बाई टू से छोटा या उसके इक्वल है। ये कब है? जब एक्स पाई बाई टू से जीरो के बीच में है। ये तब है जब एक्स जीरो से वन के बीच में है, और ये जब वन से बड़ा है, ठीक है। देन चार ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। हमको क्या ऑप्शन ही मैच करना है, तो वही देख लेता हूं। एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। बी, एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। डी, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। माइनस थ्री बाई टू लिखा है, हाँ। और सी ऑप्शन है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब देखो, हमको चारों पॉइंट्स दिया है, कहाँ कहाँ पे चेक करना है। माइनस पाई बाई टू, जीरो, वन और माइनस थ्री बाई टू पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माइनस ए ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे। तो माइनस पाई बाई टू पे मैं चेक करता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई बाई टू नेगेटिव, कौन सा लेंगे? ये वाला, माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई बाई टू पॉजिटिव, कौन सा लेंगे? कॉस एक्स। और एग्जैक्ट पाई बाई टू पे कौन सा लेंगे? एग्जैक्ट माइनस पाई बाई टू पे कौन सा लेंगे? ये वाला, ठीक है। तो इसमें माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे, जीरो हो जाएगा, और उस पर भी एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा। देयरफॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक करने हैं। बी ऑप्शन चेक करता हूँ। नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो तुमको याद होगा, सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू जीरो चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या चेक करूंगा? कंटिन्यूटी। ऑलवेज चेक कंटिन्यूटी बिफोर डिफरेंशिएबिलिटी। तो जीरो नेगेटिव पे क्या लेंगे? कॉस एक्स। जीरो पॉजिटिव पे कौन सा लेंगे? एक्स माइनस वन। और एग्जैक्ट जीरो पे कॉस एक्स ही लेंगे। यहाँ पे जीरो नेगेटिव रखेंगे तो वन आएगा, यहाँ पे जीरो पॉजिटिव रखेंगे तो माइनस वन आएगा, और ये वन। देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। अलग आया ना, डिसकंटिन्यूअस इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। ये तो नॉन डिफरेंशिएबल ही पूछ रहा था, वो तो है नॉन डिफरेंशिएबल। सी, मैं तुम लोग को है ना कॉन्फिडेंस के लिए करवा रहा हूँ। अब इसके आगे जो भी पढ़ाऊंगा ना वो सब है ना फालतू है, इसी के लिए मैं पहले ही पूरा खत्म कर दे रहा हूँ। आज वन पे चेक करना है, तो मैं वन पे कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, एक्स माइनस वन आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, एल एन एक्स आएगा, और एग्जैक्ट वन। वन जीरो आ गया, वन जीरो आ गया, और एग्जैक्ट वन पे भी यही लेंगे, जीरो। कंटिन्यूस आ गया। अब कंटिन्यूस का मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश वन नेगेटिव, वन नेगेटिव में ये लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन। एफ डैश वन पॉजिटिव, ये लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वन बाई एक्स। इसमें वन रखेंगे तो क्या आएगा? वन। एफ डैश वन नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ डैश वन पॉजिटिव। देयरफॉर अलग अलग आया ना? नहीं सॉरी, डिफरेंशिएट गलत किया मैंने। एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन ही तो आएगा, इक्वल ही तो आ रहा है। देयरफॉर डिफरेंशिएबल। तो ये भी सही है, डी वाला लास्ट ऑप्शन। एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। माइनस थ्री बाई टू इज माइनस 1.5। माइनस 1.5 इस इंटरवल में आएगा, है ना? इसी में आएगा ना? हाँ, इसी में आएगा, ठीक है। अब माइनस 1.5 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं? तो देखो ना, माइनस 1.5 से छोटा लो या माइनस 1.5 से बड़ा लो, दोनों में आने वाला तो कॉस ही है। और कॉस कैसा फंक्शन है? कॉस इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये भी ऑप्शन सही,
ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए -3/2 लिखा था, उस पर ज़्यादा अपने को फोकस करना ही नहीं है, वो तो कुछ उसका लेना देना ही नहीं है। -3/2 पे कौन चेक करेगा भाई, और क्यों चेक करेंगे -3/2 पे, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब क्या एक सवाल और करता हूँ। अच्छा, ये JEE 2000 कौन से साल का है, JEE 2011 का सवाल है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन तुमको अभी भी मिलेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट का लिखता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर से द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव integer a such that limit x tends to 1 minus ax plus sin x minus 1 plus a upon x plus sin x minus 1 की पावर 1 minus x upon 1 minus root x is equal to 1/4, ठीक है ना। इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है कि सच दैट ये सेटिस्फाई करे। तो यार तुम एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये क्या सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखने में जितना लग रहा है उतना तो नहीं है। 1 पुट करेंगे तो ये हो जाए -a कट के 0 sin 0 0, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1 -1 कट के 0 0/0 फॉर्म है, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म है और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो मैं इस 0/0 फॉर्म को अलग सॉल्व करूंगा और ये 0/0 फॉर्म को अलग सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें तुम एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, मैं एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 minus x upon 1 minus root x है, इसको लिख रहा हूँ √x का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1 minus √x 1 plus √x upon 1 minus √x। कट के क्या बच गया ऊपर से 1 plus √x, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, जो लगाना लगाओ। इसको देखोगे तो ये 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा 2 की तरफ जा रहा है, लिख देता हूँ दिस इज गोइंग टूवर्ड्स 2। अब ये देखता हूँ ये 0/0 फॉर्म है, तो इसमें तो मैं सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, सिर्फ इतना सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। वो जो 2 है समझ गया, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया -a प्लस cos x minus 1, a का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 1 प्लस cos x minus 1, है ना, सही है ना। अब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो cos 1 minus 1 इज 0 और 0 इज 1, सही बोल रहा हूँ ना, cos 0 इज 1, ये cos 0 1 आ गया। और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0, 1 plus 1 इज 2। तो ये अभी 0/0 फॉर्म नहीं आया, ये क्या बन गया है देखो फिर से, ये बन गया है -a प्लस 1 अपॉन 2, है ना। अब सवाल क्या था, ये वाली चीज इसकी तरफ जा रही है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ 1 minus a/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 देखे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, मैंने ये अलग सॉल्व किया, ये अलग सॉल्व किया, ये जा रहा है इसकी तरफ, ये ऊपर वाला जा रहा है 2 की तरफ, दोनों पुट कर दिया और 1/4 के इक्वल करके इसको सॉल्व कर लिया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 1 minus a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 1 plus a square minus 2a इज इक्वल टू 1, ठीक है, सही है ना। ये 1 1 कट जाएगा, यहाँ से आएगा a minus 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसा कुछ है, हमको क्या पूछा है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर फॉर विच दिस इज, इसकी वैल्यू निकालनी है नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो a 0 भी हो सकता है और a 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑब्वियसली 2, ठीक है ना। लार्जेस्ट वैल्यू पूछा था, तो मेरे हिसाब से तुमको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो नहीं था ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये 2 ही सवाल करा रहा हूँ आज, सवाल लिख दिए मैंने, ठीक है। ये तो पूरा मैथ्स द कॉलम आया था, ठीक है। ये दोनों एडवांस क्वेश्चन हैं, अब ईयर वगैरह याद नहीं है मुझे, 16-17 के बाद के ही सवाल है। तो ये सवाल करते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं। ये सवाल तो बहुत लेंदी है, इसको आराम से देखेंगे, ये इजी सा है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बना देता हूँ, सवाल पढ़ लो। एफ और जी का ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ये भी हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। इनको कैसे
डिफाइन किया है कि तो एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। और एच ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया, मैक्सिमम ऑफ एफ और जी और मिनिमम ऑफ एफ और जी, ये जीरो से छोटा है तो ये जीरो से बड़ा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो निकालना है। तो देखो मैं एफ और जी का ग्राफ बना देता हूँ अच्छे से। तुमको याद होगा मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, उसमें प्लस वन करेंगे तो ऐसा बनता है। इस अपने सर ने तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह करवाया है, मैंने देखा है, ठीक है। ये 0,1 पॉइंट है। ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, उसमें मॉड लगाओगे तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मैं दूसरे कलर के पेन से बना देता हूँ। ठीक है, तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे भी तो बना सकते थे या फिर ऊपर ऊपर से ही बना सकते थे। तो देखो मैंने को कैसे पता चला, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, वन वन कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मॉड हटाओगे तो एक एक्स ग्रेटर दैन जीरो के लिए सॉल्व कर लेना, तो एक्स आएगा 0,1, तो जीरो पे इंटरसेक्ट करा और ये 1 है। और एक बार नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, तो एक्स आएगा एक 0 और -1, तो 0 तो है ही, ये हो गया -1, ठीक है। ये क्लियर है। अब मैं एच एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। एच एक्स क्या बोल रहा है, जब एक्स 0 से छोटा है तो इन दोनों में से मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला, यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये 0 पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और जब एक्स 0 से बड़ा है तो मिनिमम लेना, मतलब छोटा वाला, तो ये मिनिमम है, नीचे से यहां से लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है ग्राफ, तुमको भी दिख गया होगा, जो मैंने शेड किया है वो ग्राफ है। तो एक ये पॉइंट पे कॉर्नर आ रहा है, एक ये पॉइंट पे कॉर्नर आ रहा है और एक ये पॉइंट पे कॉर्नर आ रहा है। 3 पॉइंट्स पे कॉर्नर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो अगर तुम बोलोगे कि सर ये आपको कॉर्नर है कि स्मूथ है, कैसे पता चला, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये क्या है, y इज इक्वल टू, अरे नेगेटिव साइड -x से खोल दिया मॉड को, ये नीचे वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर का है और ये ऊपर वाला पॉजिटिव साइड इससे खोल दिया, ठीक है। अब एक चीज सुनो, समझना, मान लो इस पॉइंट पे तुमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इसके आगे देखोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, इसके पीछे देखोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, उसमें 1 पुट करोगे तो 2 आएगा। 1 और 2 अलग अलग है, मतलब इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली यहाँ चेक कर लो, सिमिलरली यहाँ चेक कर लो, समझ में आया। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट इज 3, ठीक है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में सब कुछ पूछ लिया है, पूरा पूरा कैलकुलेशन। तुम देख लो ना, फंक्शंस तो पूरे के पूरे कवर कर ही लिए, साइन एक्स ई की पावर मॉड एक्स स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन भी कवर हो गया है, डोमेन को डोमेन दिया है, F4 कंपोजिट के बारे में पूछा, और ऑन टू 1 1 ऑन टू आ गया तो इनटू आ गया, 1 1 आ गया तो मिनी 1 आ गया, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल सब पूछ लिया है। लिमिट विमिट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है, तो इस सवाल में सब कुछ पूछ लिया, ठीक है। देख सकते हो F1 है R से R तक के लिए डिफाइंड है, रियल से रियल तक के लिए डिफाइंड है, और F1 को अच्छे से डिफाइन करके भी दिया है। F2 देखोगे तो 0 से इन्फिनिटी, मतलब डोमेन उसका सिर्फ पॉजिटिव है। तुम देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना है अपने को, वो देख लेंगे अपने। F3 रियल से रियल तक के लिए डिफाइंड है, और F3 फंक्शन भी डिफाइन करके दिया है sin x बाई एक्स, ठीक है। और F4 देखोगे तो F4 F2 और F1 का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है F2 और F1 का, ठीक है ना। तो हमको वो निकालना है F2 F1 का कंपोजिट फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं पहले सबसे पहले तो F1 F2 F3 के ग्राफ बना ले रहा हूँ। पहले तो मैं F1 का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो F1 का ग्राफ बनाने के लिए तुम ध्यान से देखोगे, दिखा भैया मॉड एक्स बनाना है जब एक्स नेगेटिव है, ये रहा मॉड एक्स, एक नेगेटिव के लिए बनाया है, देखो यहाँ पे ओपन बना दिया है, ठीक है ना, अच्छे से बना के दिखाया। और ई की पावर एक्स का बनाना है जब एक्स पॉजिटिव है। ई की पावर एक्स का ग्राफ याद है, ऐसा बनता था, ठीक है ना। तो मैंने तो पॉजिटिव के बनाया तो ये बना दिया मैंने, क्लियर है। अब F2 की बात आई, F2 तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तुमको याद है ऐसा दिखता है, लेकिन तुम एक चीज़ ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, जो कि बहुत ध्यान से सारी चीज़ें तुमको पढ़नी पड़ेगी। F2 का डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, मतलब सिर्फ हमको इधर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट
F3। देखो ग्राफ है ना सब कुछ कर देता है, ग्राफ बना लोगे ना तो कुछ नहीं तुमको चेक करना पड़ेगा, सब आंसर फटाफट निकलता जाएगा, ठीक है ना। देख लेना अभी समझ में आ जाएगा। x नेगेटिव में साइन x चलता जाएगा और पॉजिटिव में x, ठीक है, ये भी सही है। और लास्ट है f4x, ठीक है ना। f4x थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि देखो ना कैसा अजीब सा लिखा है f2 f1x और f2 f1x स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे f2 दिया हुआ मेरे को कोई f2 f1x निकालने बोलेगा तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा f1 आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखो ना f4x यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, बस अलग से लिख देता हूँ। f4x इज इक्वल टू आएगा, देखो सुनना ध्यान से, x लेस दैन 0 x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ खास नहीं, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना नहीं है। f1 का स्क्वायर है, अगर x नेगेटिव है तो ये लिखना है और x पॉजिटिव है तो ये लिखना है। अच्छा f1 भी देखोगे तो नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए अलग अलग डिफाइंड है, तो नेगेटिव के लिए कैसे डिफाइंड है मॉड x। तो अगर मुझे नेगेटिव लिखना है तो f1 की जगह क्या लिख देता हूँ मॉड x लिख देता हूँ, तो ये बन गया मॉड x का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझे x पॉजिटिव लेना है तो उसमें f1 क्या है, f1 है e की पावर x, तो यहाँ पे लिखूंगा e की पावर 2x माइनस 1, समझ गए क्या, ठीक है ना। देखो मैंने क्या पहले f2 f1 निकाल लिया, वो आया f1 स्क्वायर। अब मुझे ये चीज हटा के मैं सीधा यहाँ पे f1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और ये चीज हटा के यहाँ पे भी सीधा f1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि f2 ऑफ f1x क्या f1 स्क्वायर है, तो ये मैंने f1 स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, इसको भी मैंने f1 स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब x नेगेटिव के लिए f1 क्या है, तो ये है, तो यहाँ f1 की जगह पे मॉड x रख दिया और यहाँ पे e की पावर x रख दिया, ठीक है। तो ये मॉड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, अगर तुमको याद होगा तो ये पढ़ाया भी है, ठीक है ना। मॉड अगर लगाया और उसको स्क्वायर कर दिया तो मॉड हटा सकते हैं, तो मॉड मैंने हटा दिया तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और e की पावर 2x माइनस 1, अब ये देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। e की पावर x का ग्राफ ये होता है ना, e की पावर 2x का ग्राफ भी यही होता है, 0 पे बस ये भी 1 आ रहा होता है, ये भी 0 पे, बस ये थोड़ा सा स्टीप ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें -1 करेंगे तो तुमको याद होगा मैंने बताया था और स्वप्निल सर ने भी बताया होगा, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ना 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, देखो 1 पे 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाऊंगा की पावर 2x का तो वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये x स्क्वायर है और ये e की पावर 2x माइनस 1 है, क्लियर है। अब देखते स्टार्ट करते क्या क्या पूछा है। सबसे पहले f2 के बारे में पूछा है, f2 ये रहा, f2 इज अच्छा एक सेकेंड, देखो हमको है ना क्या क्या चेक करना है, 1 1 मिनी 1 ऑन2 इनटू कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वगैरह सब। तो f2 सबसे पहले तो तुम देख लो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 1 है कि मिनी 1 है, तो सबसे पहले तो 1 1 है, देखो सिर्फ बड़बड़ रहा है, तो f2 इज 1 1, ठीक है। f2 के बारे में बोल देता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यही लिखता हूँ रुको, f2 इज 1 1, ठीक है। ये क्या है, ये देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये मिनी 1, ये भी मिनी 1, ये तो साइन है तो मिनी 1 होगा ही, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो मिनी 1, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर रेंज देखोगे तो रेंज आएगा, देखो 0 पे ओपन से लेके इन्फिनिटी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहा है, पर इसका कोडोमेन क्या दिया है रियल, तो ये हो गया इनटू, क्योंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका भी अगर रेंज देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इसका कोडोमेन देखोगे तो रियल दिया है, तो ये भी क्या हो गया इनटू। इसका रेंज देखोगे तो ये मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, -1 के नीचे की वैल्यूज नहीं ले रहा है, लेकिन कोडोमेन देखोगे तो रियल, तो ये भी इनटू। और इसका भी देखोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, पर यहाँ पे f4 का कोडोमेन भी 0 से पॉजिटिव दिया है, मतलब ये क्या हो गया ऑन2, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ग्राफ कोई टूटा नहीं है, नहीं लिख देता हूँ कंफ्यूज हो जाओगे। ये कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस तो कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस तो कंटिन्यूस, क्लियर है, ठीक है। अब अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँ तो मैं ये येलो पेन से वहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे क्योंकि ग्राफ टूट रहा है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे क्योंकि कॉर्नर है, और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे क्योंकि कॉर्नर है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैच कर देते हैं फटाफट, तो f4 ये रहा,
F4 इज मेनी वन ऑन टू कंटिन्यूस, ऑन टू है ठीक है, बट नॉट वन वन, दैट इज मेनी वन, नॉट वन वन मतलब मेनी वन ही होता है, ये वन हो गया ठीक है। चलो उल्टा मैच कर देते हैं, या पहले यही देख लेते हैं, नाइदर कंटिन्यूस नॉर वन वन, ये कंटिन्यूस भी है वन वन भी है, तो वो तो नहीं है। डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन, डिफरेंशिएबल नहीं है ठीक है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, दिख ही रहा होगा तुमको, समझ में भी आ गया होगा ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है तो गलत है। कंटिन्यूस एंड वन वन, कंटिन्यूस तो है पर वन वन नहीं है, मिनी वन है, तो F4 का आंसर सिर्फ क्या आएगा, वन आएगा। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ F4 का आंसर सिर्फ वन है। F3 देखते हैं, F3 का ग्राफ ये रहा, F3 इज वन वन ऑन टू है नहीं है, नाइदर कंटिन्यूस नॉर वन वन, तो कंटिन्यूस तो है। F3 इज डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन, डिफरेंशिएबल है कि F3 ये डिफरेंशिएबल मेरे को तो नहीं लग रहा ठीक है ना, तो F3 डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ग्राफ सही बनाया मैंने F3 का, हाँ सब तो सही बनाया मैंने, अरे नहीं यार ग्राफ गलत बनाया मैंने, ये साइन का ग्राफ उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी। देखो यही गड़बड़ हो जाती है, ऐसे बनता है ना, इधर ऐसा आता है ना ठीक है, देख लेना। अभी ये क्या नॉन डिफरेंशिएबल नहीं रहा, अभी ये डिफरेंशिएबल हो गया है ठीक है। तुम चेक कर सकते हो, ये x है ये साइन x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा cos x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1, 0 पे चेक करना है, 0 पुट करोगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो डिफरेंशिएबल एट, लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो F3 इज डिफरेंशिएबल एंड मिनी वन नॉट वन वन ठीक है, ये 3 हो गया। कंटिन्यूस तो है एंड वन वन नहीं है, मिनी वन है। F2 देख लेते हैं, ये तो थोड़ा F2 ऑफ F1 देखना पड़ेगा, F2 देख लेते हैं पहले ठीक है। तो F2 ध्यान से देखोगे तो F2 आ रहा है ये ठीक है, वन वन इंटू कंटिन्यूस, तो वन वन है, नॉट वन वन लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे भी नॉट वन वन लिखा है, नॉट वन वन लिखा है, कंटिन्यूस एंड वन वन, तो कंटिन्यूस भी है वन वन भी है, ये हो गया 4 ठीक है। अब बचा ऑब्वियसली इसका आंसर 2 है ठीक है, ये तुम खुद से कर लो, इसका ग्राफ बना लो F2 ऑफ F1 का और चेक कर लो ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी रखते हैं, आज पेपर भी है, इसी के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ तुम लोगों का ठीक है। स्वप्निल सर भी वीडियो डालेंगे, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।